Hello everyone, welcome to the Radhika's Code Hub. Today we will discuss about CSS, Cascading Style Sheet. I hope screen is visible to everyone. Okay, तो what is CSS? Now we will discuss CSS होती क्या है. CSS रिप्रेजेंट करती है कास्केडिंग स्टाइल शीट को, जो कि हमारी HTML कोड को जान डाल देती है. ऐसे कह सकते हैं मतलब, ठीक है. यानी कि HTML स्ट्रक्चर, यानी कि कह सकते हैं उसको स्ट्रक्चर, और ये हमारी उसकी क्या है, एक इंटरेक्टिव वे और स्टाइलिंग रिप्रेजेंटेशन स्टाइल रिप्रेजेंटेटिव होती है. तो सेल्स डिस्क्राइब हाउ एचटीएमएल एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन. एचटीएमएल के एलिमेंट्स जो हैं वो स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले होंगे, कैसे पेपर पे, इन अदर मीडिया, यानी कि जो भी मीडिया है उसके ऊपर. क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एचटीएमएल कोड करते हैं, ऑनलाइन एडिटर में भी हम कर सकते हैं, और वीएस कोड में, और भी बहुत सारे हैं पड़े जिसमें हम मतलब टेक्स्ट एडिटर है जिसे हम एचटीएमएल कोड राइट कर सकते हैं. और उसमें क्या सीएसएस क्या है, यानी अदर प्लेटफॉर्म मीडिया में जो है डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन को, या ठीक है, ऐसे स्टाइल रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है. सीएसएस सेव ए लॉट ऑफ वर्क, सेव करती है वर्क. क्योंकि हम एचटीएमएल में ही अगर हम सेव करें कि हमें यहाँ पर ये कलर चाहिए, यहाँ पर ये कलर चाहिए, कलर रिप्रेजेंटेशन हो, या फिर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो ठीक है, सेव लॉट ऑफ वर्क. इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस. मल्टीपल वेब पेजेस को एक बार में कनेक्ट कर सकते हैं. एक्सटर्नल शीट्स, स्टाइल शीट आर स्टोर इन सीएसएस फाइल. दिस इज एडवांटेज ऑफ सीएसएस. ये भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स हैं, वो भी हम इसको ऐड कर सकते हैं इन सीएसएस फाइल के अंदर. ओके, नाउ वी विल डिस्कस second page. This is the introduction of css. You said this लेफ्ट हैंड साइड, बैक बॉडी बैकग्राउंड. दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ सीएसएस कि हम बॉडी के अंदर कैसे बैकग्राउंड कलर देते हैं. उसके अंदर H1 कलर वाइट. ठीक है, ऐसे हमने टेक्स्ट लाइन किया सेंटर में. पी किया फॉन्ट फैमिलियर, ये जो हमको नाम दे रखे हैं, आप कोई भी नाम ऐड कर सकते हो. ठीक है, फैमिली, फॉन्ट फैमिली के अंदर, और फॉन्ट का जो साइज है, ठीक है, या भी वर्ड भी कर सकते हो ट्राई. ओके, डोंट वरी. अब हम बात करते हैं सीएस सिलेक्टर की. से सिलेक्टर भी होते, प्रीवियस वीडियो में भी हमने सुना था से सिलेक्टर के बारे में. तो पढ़ते हैं. से सिलेक्टर आर यूज्ड टू फाइंड और सिलेक्ट. फाइंड भी कर सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं द एचटीएमएल एलिमेंट्स को यू वांट टू स्टाइल. जो एलिमेंट्स आप स्टाइल करना चाहते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन डिवाइड सीएसएस सिलेक्टर इनटू 5 कैटेगरीज. फर्स्ट इज सिंपल सिलेक्टर. सिलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन नेम, आईडी एंड क्लास. हमने एचटीएमएल में नेम बनाया, उसकी आईडी बनाई, क्लास की, तो सिंपल सिलेक्टर के थ्रू हम उसको ऐड कर सकते हैं CSS के काम में. उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर. यूज दिस कॉम्बिनेटर सिलेक्टर. सिलेक्ट आइटम बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम. जो कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताएगा और वही कंबाइन करा तो कॉम्बिनेटर हो गया. नेक्स्ट वी विल डिस्कस pseudo क्लास सिलेक्टर. इसमें क्या होता है कि सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन ए क्रिएट स्टेट. जो हम सर्टेन स्टेट के बारे में जो है pseudo क्लास सिलेक्टर रिप्रेजेंट करता है. हम प्रोग्रामिंग में इसको यूज करने वाले हैं. ओके, एंड pseudo नेक्स्ट इज pseudo एलिमेंट सिलेक्टर. एलिमेंट्स का अलग है, क्लास का रिप्रेजेंट अलग होता है. तो सिलेक्ट एंड स्टाइल एज ए पार्ट ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, इसमें एलिमेंट का सिलेक्शन होगा. और नेक्स्ट इज लास्ट एट्रीब्यूट सिलेक्टर. सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन एन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू. एट्रीब्यूट लेगा और एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी वो हम सिलेक्टर के थ्रू ऐड करने वाले हैं. सो हम इसमें डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग की सिलेक्टर्स का बहुत यूज होगा आगे. ठीक है, नाउ यूज दिस मास्टर सीरीज सिंटेक्स. आपको यहाँ पर सिंटेक्स दिख रहा होगा, अलग अलग टाइप के सिंटेक्स होते हैं. ठीक है, कुछ सिलेक्टर्स यूनिवर्सल सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ग्रुपिंग सिलेक्टर, और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर इन CSS. Mastering the syntax in the first step towards creating beautiful style and layout, and understanding how CSS rules are structured with the help you leverage its power effectively in your project. आप प्रोजेक्ट में कैसे इफेक्टिव कर सकते हो. ओके, तो अगर आपको मास्टर करना होना है इसमें, तो हम इसके सिलेक्टर्स अलग अलग में पढ़ने वाले हैं. यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में, क्लास, आईडी, एट्रीब्यूट और ग्रुपिंग सिलेक्टर. ओके, दिस आर वेरी यूजफुल सिलेक्टर्स. दिस सिलेक्टर्स, ये हमारे आगे टाइप सिलेक्टर्स.
क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर। इसमें आपको दिख रहा होगा टाइप सिलेक्टर में सिलेक्ट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, टैग का नेम दिया। इसमें सिलेक्टेड एलिमेंट बाय क्लास एट्रीब्यूट्स और सिलेक्ट एलिमेंट बाय आईडी एट्रीब्यूट, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे HTML एंड CSS और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एंड जॉरी। ठीक है, आईडी सिलेक्टर होते हैं जो सिलेक्ट एलिमेंट सॉरी सिलेक्ट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस कमेंट्स। हम सीएसएस में कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं। दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट देखना है, आपको दिख रहा होगा ये सिंबल्स, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। पी कलर रेड, हम चाहते हैं कलर रेड आए हमारे आउटपुट में। ठीक है, तो वैसे तो ये हमारे सिंटेक्स मतलब कमेंट है तो वो नहीं होगा। ठीक है, जब कमेंट ऐड कर हटा देंगे तो शो होगा। जैसे कि हमारा कमेंट यहाँ क्लोज हो चुका है तो हमारा रिप्रेजेंट करेगा। यू कैन ऐड कमेंट्स व्हेनेवर सॉरी वेयर यू वांट टू द कोड। जब आप कोड नहीं चाहते हो तब कमेंट्स ऐड कर सकते हो, बिकॉज यूजर अंडरस्टैंड भी होगा और प्रोग्रामर भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि मैंने यहाँ क्या यूज किया। एंड पी कलर रेड, हमने यूज किया रेड कलर यूज कर लेते हैं। सेट टेक्स्ट कलर टू रेड, हम चाहते हैं कि हमारा जो कलर है वो हमारा रेड आए तो हमने इसको यूज किया। आप कोई भी कलर दे सकते हो। Enhance readability and organization of CSS code by utilizing comments effectively। हम क्या करते हैं, कमेंट्स के थ्रू रीडेबिलिटी तो हो जाती है, इसलिए रीडेबल होता है कि हम समझ आता है हमें क्या करना है। ऑर्गेनाइज करना आसान है, उसको यूटिलाइज करना भी आसान है कमेंट्स को। ओके, नाउ यू सी दिस बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम कैसे स्टाइलिश यूज कर रहे हैं, क्या इमेजेस यूज कर रहे हैं, तो अप्लाई सीएसएस प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे जब हम बैकग्राउंड में काम करेंगे। और इमेजेस हम कैसे ऐड कर रहे हैं, विजुअल एलिमेंट्स हम कैसे इसमें डाल रहे हैं। ओके, और यू सी दिस बॉक्स मॉडल, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमने मार्जिन लिया, ये हमारी पैडिंग और ये बॉर्डर। ऐसे ही एग्जांपल होता है सीरीज का, जैसे कि विजुअलाइज किया एलिमेंट स्ट्रक्चर को कि हमारा एलिमेंट ऐसे होगा। उसमें मार्जिन यूज किया क्योंकि स्पेस आउटसाइड एलिमेंट, आउटसाइड की जगह स्पेस जो एक्स्ट्रा स्पेस बचा है उसके लिए। पैडिंग की क्या कि स्पेस इनसाइड एलिमेंट्स, इनसाइड क्या आएगा। ठीक है, और बॉर्डर में यानी कि एलिमेंट बाउंड्री, क्या एलिमेंट की बाउंड्री कैसे रिप्रेजेंट होगी। आई होप दिस इज क्लियर। हम सीरीज के अंदर हम कॉन्सेप्ट डालने वाले हैं, मार्जिन क्या डालने वाले हैं, पैडिंग के बारे में, बॉर्डर के बारे में, ये सब हम सेटअप करेंगे इन द सीरीज यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट में। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ यू सी दिस लेआउट। हम जो सीरीज में बनाएंगे लेआउट यानी ग्रिड्स का यूज करेंगे। ग्रिड्स का यूज कहाँ होता है, जहां पर हम डिजाइनिंग स्ट्रक्चर करते हैं, वेब लेआउट्स को डिजाइन करना, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना ग्रिड्स की हेल्प से होता है। नेक्स्ट कहते हैं कि फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स रिप्रेजेंट टू बिल्डिंग फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन। हम चाहते हैं कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन हो, हम जो ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो जो फ्लेक्सिबल भी हो। ठीक है, यानी कि प्रोग्रामर फ्लेक्सिबल तो हो ही हो, लेकिन यूजर फ्लेक्सिबल तो होना नेसेसरी है ना। तो बिल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग, क्या हम क्या डिजाइन यूज चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फ्लोट। फ्लोट रिप्रेजेंट फॉर अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑन वेब पेजेस। एलिमेंट्स को हम वेब पेजेस के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ यू सी दिस मास्टरिंग सीएस एनिमेशन। हम सीएस को यूज करके एनिमेशंस लगा सकते हैं। ओके, तो एडिंग मोशंस। Animations are a powerful tool in a web design, allowing you to bring life and dynamism to your content by using keyframe and transition. You can create engaging experience that uh, captivate your audience and enhance your interaction। आप सीएस का यूज क्यों करती हो, सीएस में हम एनिमेशन क्यों यूज कर रहे हैं, वाई, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम इनहेंस करें, यूजर अट्रैक्टिव करें, इंटरेक्शन बढ़े हमारा, है ना। इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है ऑडियंस के साथ भी और कस्टमर्स के साथ भी। हम इसके लिए यूज करते हैं कि वो यूजर अंडरस्टैंडेबल हो सके, तो इसके लिए भी हम एडिंग इमोशंस यूज करते हैं, उसमें एनिमेशंस लगाते हैं ताकि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। यू से दिस बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आपको सीएसएस के ऊपर कमांड अच्छी लगानी है, अगर आपको मास्टरी करनी है सीएसएस में, तो आपको कमांड लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यूज दिस सीएसएस प्री प्रोसेसर। यूजिंग ए सीएसएस प्री प्रोसेसर लाइक sensor less can greatly enhance your CSS workflow। Okay, so screen तो लाइट हो रहा है। So अब आएंगे follow a naming convention। consistent naming convention make your CSS code
मोर रीडेबल एंड मेंटेनेंस, रीडेबल भी हो सके जो कोड है हमारा, मेंटेन भी इजिली हो सके। ओके, अगर हमारी कोडिंग में रीडेबल होगा, ठीक है, अगर हम सीधे कोड रीड कर सकते हैं तभी तो यूजर अंडरस्टैंडेबल होगा। एंड कीप सिलेक्टर स्पेसिफाई लो, ओके, एंड ग्रुप रिलेटेड प्रॉपर्टीज, तो हमें सब कुछ मेंशन करना होगा कि हमें कैसे ग्रुप रिलेट करना है, कैसे उसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज रिपीटेशन विद इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस यू नो, इनहेरिटेंस, इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्लास, जो कि एक बेस क्लास से लेके आगे आगे फर्दर डिवाइड होता है। ओके, तो ऐसे ही कहते हैं, जैसे कहते हैं कि पेरेंट्स या कि चाइल्ड हो जाते हैं ऐसे, जैसे ट्री स्ट्रक्चर, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमाइज एंड रिपीटिशन विद इनहेरिटेंस, एंड ऑप्टिमाइज द मिनिफाई योर सीएसएस एंड कीप सीएसएस स्पेसिफिक टू कंपोनेंट्स। हम कैसे कहते हैं कि अभी उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, ओके, सीएसएस के थ्रू। अभी आपको गाइडलाइन दी गई है कि आपको सीएस कैसे इंटरेक्टिव करना है। अगर आप चाहो तो आप सीएस के अंदर शेडो भी लगा सकते हो कि शेडो का कैसा इफेक्ट आना चाहिए। तो विद सीएसएस यू कैन ऐड शेडो टू टेक्स्ट एंड टू एलिमेंट्स, आप इसमें शेडो भी लगा सकते हो और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, आप लर्न करोगे, आप पढ़ोगे टेक्स्ट शेडो हम कैसे लगाते हैं, और हम बॉक्स में हम शेडो कैसे लगाते हैं। ओके, CSS text shadow. Text shadow में क्या होगा कि the CSS text shadow properly apply shadow to text. ये तो CSS text shadow है तो text रिप्रेजेंट करेगा, अगर box shadow है तो वो box की रिप्रेजेंटेशन करेगा और shadow रिप्रेजेंट करेगा। And in its simplest use you can specify the horizontal shadow. आप horizontal shadow भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और vertical shadow भी रिप्रेजेंट कर सकते हो as a 2px। और box से करना चाहते हो तो आप box में भी आप उसकी हॉरिजॉन्टल शैडो भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और वर्टिकल शैडो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन अनदर वीडियो आई विल रिप्रेजेंट ए कोड टू क्लैरिफाई योर, मतलब with example of code so you can easily understandable, and thank you for watching this video.